मनी इंसाइट एंड माइंडसेट के सीरीज में अब मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एपिसोड 6, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि जब एक बच्चा पढ़ के निकलता है तो वो बहुत कंफ्यूज होता है कि मुझे जॉब में जाना चाहिए या मुझे बिजनेस में जाना चाहिए। या एक बड़ा पर्सन आपसे आके ये क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज सुटेबल फॉर मी, इज अ जॉब सुटेबल फॉर मी और इज अ बिजनेस सुटेबल फॉर मी। उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती, वो बहुत कंफ्यूज होता है इस पॉइंट को लेकर। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसके अमाउंट ऑफ मून को हमें चेक करना होता है कि उसका मून का अमाउंट कितना क्लियर है। जितना ये क्लियर होगा उस पर्सन के माइंड में क्लैरिटी होगी, और इस माउंट पे जितना डिस्टर्बेंस होगी उतना ही वो कंफ्यूज होगा। और जब वो कंफ्यूजन होगी उसके माइंड में, तो ना वो जॉब में स्टेबल हो पाएगा ना वो बिजनेस में। तो हमें उसके इस कंफ्यूजन को क्लियर करना है। उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमें उसके मार्स की एनर्जीज को चेक करना है। ये इसका अपर मार्स है जो वो सोचता है, और ये इसका लोअर मार्स है जिसमें वो एक्शन करता है। तो क्या वो इतनी स्ट्रेंथ रखता है कि वो एक बिजनेस को हैंडल कर सकता है? क्या उसके अंदर वो कैलिबर है या नहीं? और दूसरे एंगल पर क्या वो उसके पास वो एनर्जी है काम करने की? ये हमें उसके माउंट ऑफ मार्स से चेक करना है। फिर हमें ये देखना है कि क्या उसके अंदर एक विजडम है, क्या वो बिजनेस को मैनेज करने की मैनेजमेंट क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज रखता है, या वो जॉब में अपने पोजीशन बनाने के लिए वो क्वालिटीज रखता है। यहाँ से हमें वो क्लैरिटी मिलती है। फिर सैटर्न उसके कर्मस है। कर्मस हमें चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, हमें दोनों में ही कर्मस करने पड़ते हैं। कर्मस हमें क्लैरिटी देते हैं कि आप ये काम करिए, आप जाके इसको उस तरीके से करिए या दूसरे पैटर्न से करिए, आपके लिए सूटेबल क्या है। उसी तरीके से जब हम सन का अमाउंट देखते हैं तो सन का अमाउंट हमें ये डिसाइड कराने में हेल्प करता है कि हमें नेम फेम मिलेगा या नहीं, क्या हमें कोई सोशलाइजिंग वाला बिजनेस करना चाहिए या नहीं, हमें फ्रंट में रहने वाला काम करना चाहिए या नहीं, या हमें बैक में रहने वाला काम करना चाहिए, या हमें पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड काम करना चाहिए, हमें इंटरनेशनल से रिलेटेड काम करना चाहिए या नहीं। एंड फाइनली वी कम टू मरकरी, जिसमें मरकरी हमें इंटेलिजेंस और वो बुद्धि देता है, एनालिटिक पावर देता है कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करके मनी मेकिंग के कैलिबर से कुछ अचीव कर पाए। तो इस पैटर्न पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वीनस की लग्जरीज को और कंफर्ट्स को अचीव करने के लिए इन सारे स्टेप्स से जब वो आगे निकलता है, फिर वो लाइंस को एनालाइज करते हैं हम, तो हम ये मेकआउट कर लेते हैं कि ये पर्सन जॉब के लिए बना है या बिजनेस के लिए। लेकिन अगर आपको एक क्रिस्प और एक्यूट टू द पॉइंट आंसर चाहिए हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले चेक करनी है पर्सन की फेट लाइन। एक पर्सन की फेट लाइन जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही वो एक्शन करने के लिए बना है। ठीक है, जितनी ये फेट लाइन उसकी ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट एंड स्ट्रांग होगी उतना ही वो एक्शन करने के लिए बना है, वो कर्मा करने के लिए बना है। और जॉब में आपको एक सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, आपको दूसरे के लिए कुछ हेल्प करना होता है। तो चाहे आप एक जॉब करें चाहे आप एक सर्विस प्रोवाइडर बने, आपका सैटर्न की लाइन, सैटर्न का माउंट सब स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है ना? उसी तरीके से हमें पता लग जाता है कि क्या हमारा फेट हमारा साथ दे रहा है, क्या हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा है। तो हमारी सैटर्न की लाइन जितनी स्ट्रेट एंड स्ट्रांग होगी उतना ही हम जॉब का कैलिबर रखेंगे। और यही इसके साथ जब एक मरकरी लाइन निकल के आ जाएगी तो हम जॉब के साथ साथ हमें मरकरी में ज्यादा एक कैलिबर की एक्यूमेन है। आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये सिर्फ जॉब के लिए चाहिए और ये दोनों लाइंस हमें बिजनेस के लिए चाहिए। जब हम अमाउंट्स की बात करते हैं तो हमारे अमाउंट्स वेल डेवलप्ड होने चाहिए। तो आपका सैटर्न का अमाउंट जितना प्रेस्ड और नॉर्मल प्रेस्ड और नीट एंड क्लीन होगा उतना ही आप जॉब का कैलिबर रखते हो, जॉब के अंदर काम कर सकते हो। और आपका सन का अमाउंट जितना अच्छा होगा उस जॉब में आपको नेम फेम मिलेगा, या आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं और आप वो लेवल को अचीव कर सकते हैं। फिर हमें अगर यही चीज बिजनेस के लिए देखनी हो तो हमें सैटर्न का अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए कर्मा के लिए, सन का अमाउंट भी चाहिए। हो सकता है हम कोई स्टेटस वाला काम कर रहे हो सकता है हम कोई गवर्नमेंट वाला काम कर रहे हो, या हम कोई इंटरनेशनल वाला बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पर हमें सन के अमाउंट को भी चेक करना है। और बिजनेस एक्यूमेन के लिए हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस आना चाहिए मरकरी के अमाउंट से। जब हम बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो ये तीनों अमाउंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और जॉब के लिए सिर्फ ये दोनों भी एक्टिवेट होकर अपना काम कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं शेप ऑफ द हैंड की। जब हम शेप ऑफ द हैंड की बात करते हैं तो एक पर्सन का हाथ अगर स्क्वायर होगा तो वो जॉब भी कर सकता है और वो बिजनेस भी कर सकता है। उसके अंदर दोनों चीजों की कैपेबिलिटी है।
इन द सेम वे अगर एक पर्सन का हाथ स्पेटुलेट है तो वो जॉब भी कर सकता है एंड वो बिजनेस भी कर सकता है। लेकिन अगर किसी का हाथ रेक्टेंगुलर हो गया, ये आपको हाथ के बैक साइड से चेक करना है, अगर किसी पर्सन का हाथ रेक्टेंगुलर हो गया यहाँ से, तो वो सिर्फ एंड सिर्फ जॉब के लिए बना है, वो बिजनेस के लिए नहीं बना। कहने का मतलब स्क्वायर हैंड, स्पेटुलेट हैंड एंड रेक्टेंगुलर हैंड कैन गिव यू अ जॉब, बट अ स्क्वायर एंड स्पेटुलेट हैंड कैन गिव यू अ बिजनेस। इन तीनों का कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन अगर होगा तो वो पर्सन उसको जॉब दे सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये वाली लाइक कॉम्बिनेशन होगी तो उसको सिर्फ बिजनेस देगा। ठीक है, अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग सैटर्न की लाइन बन रही है तो आप प्रॉपर जॉब करोगे, किसी कंपनी के अंडर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, आप किसी के यहाँ नौकर एम्प्लॉय बनकर काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी एक प्रॉपर सैटर्न की लाइन है और एक छोटी सी मरकरी की लाइन निकल के आ रही है, बहुत लंबी मरकरी की लाइन नहीं है, छोटी सी मरकरी की लाइन है, तो आप एक कंपनी में सर्विस प्रोवाइडर की जॉब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी में, आप कंपनी के, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन आप सिर्फ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए, या आप सिर्फ एक सीईओ बन गए, या आप तो मैनेजर बन गए, तो वहां पर आप एक सर्विस प्रोवाइडर बन गए। कंपनी आपकी है, बिजनेस आपका है, लेकिन आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। या आपकी कंपनी में कोई ऐसी जॉब वर्क हो रहा है जिसमें आपको लोगों को अपनी सर्विसेज देनी है। दूसरे एंगल पर अगर आपकी फेट लाइन के साथ एक लंबी मरकरी की लाइन चल रही है तो फिर आप किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने उसका बिजनेस कर लिया, कपड़े का बिजनेस कर लिया, तो कपड़े के बिजनेस में आपको क्या करना है? कपड़े के बिजनेस में तो आपको क्या कहते हैं, प्रॉपर जो टाइम देना है, आपको पता होना चाहिए किसी कपड़े का क्या रेट है, किस तरीके से वो कपड़ा बिकेगा, या वो मार्केट में रीसेल होगा, या उसकी वैल्यू क्या रखनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक पर्सन जॉब के लिए बना है या वो बिजनेस के लिए बना है। तो मेरी इस सीरीज में मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया कि आप गलती करने से पहले, अब आपके अंदर अगर चालाकी नहीं है, आपके अंदर एनालिटिक पावर नहीं है, तो आप जॉब ही करेंगे, बिजनेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मैनिपुलेशन होगी तो आप बिजनेस कर पाएंगे। ये सारी चीजों को कंबाइन करते हुए हम देखते हैं कि ये दो दो फैक्टर्स हमारे जॉब पे काम कर रहे होते हैं, और जो दो फैक्टर्स हमारे बिजनेस पे काम कर रहे होते हैं। जॉब पे हमारा प्रॉपर सैटर्न काम कर रहा होता है और बिजनेस पे सैटर्न प्लस मरकरी काम कर रहा होता है। जॉब पे रेक्टेंगुलर काम कर रहा होता है और बिजनेस पर स्क्वायर या स्पेटुलेट सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। इन सब कॉम्बिनेशंस को देखते हुए आप एनालाइज कर सकते हैं खुद कि आप जॉब के लिए बने हैं या बिजनेस के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।